नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। शुक्र दिन कृष्णाष्टमी भगवान कृष्ण के पूजा अर्चना कयल जा रहा। मधेशक जिला में शनि दिन मेला। जनकपुर धामक फुटपाथ व्यापारी के व्यवस्थापन में विलम्ब भेला से समस्या बढ़ल। शुक्र दिन नगर प्रहरी आ व्यापारी बीच झड़प। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रदीप गिरी की स्वास्थ्य अवस्था गंभीर। नागरिकता के मुद्दा में मधेशकर्मी दल सब एमाले पर झूठ आरोप लगौने सचिव महासेठक कथन। ओली सरकार के निर्णय विरुद्ध मुद्दा चलबोने दावी। माओवादी की स्थायी कमेटी बैठक निष्कर्ष भिन्न, पदाधिकारी चयन में विलम्ब। अब समाचार विस्तार में। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाओल जाए वाला कृष्ण जन्माष्टमी पावनि देश भर भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना क के मनाओल जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म भेल दिन ज्ञान भक्ति आ कर्म के प्रणेता के रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पावनि मनाओल जाए छै। एहि दिन जनकपुर धामक विभिन्न कृष्ण मंदिर, ललितपुर के पाटन स्थित कृष्ण मंदिर लगायत स्थान में पूजा अर्चना क के कृष्ण जन्माष्टमी पावनि मनाओल जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म मध्य रात में भेला के कारण एकर काल्हि भेने अर्थात शनि दिन विभिन्न स्थान में मेला समेत लागत। मधेशक विभिन्न स्थान में कृष्णाष्टमी में मेला लगाओल जाए। शनि दिन कृष्ण मंदिर सब में अत्यधिक भीड़ रहत। द्वापर युग में पिता वासुदेव आ माता देवकी के 8म पुत्र के रूप में मामा कंस के जेल में रहल भगवान श्री कृष्ण मध्य रात में जन्म लेने छलथि। ओ जन्म लेला बाद जेलक दुहारि सब अपने खोजल आ सुरक्षा में रहल सुरक्षाकर्मी सब नींद पड़ल धार्मिक ग्रंथ में कहल गेल छै। वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी सब एहि दिन के कंसक अत्याचार से मानव के भगवान श्री कृष्ण मुक्ति दियौने दिनक रूप में सेहो लेल जाइ छै। श्री कृष्ण के मनमोहन, राधा कृष्ण, केशव, गोपाल, श्याम, घनश्याम, मुकुंद, गोविंद, मुरारी लगायत बहुत नाम रहल छै। एहि बीच सरकार एहि पावनि के अवसर में सार्वजनिक विदा समेत देने छै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पाटन स्थित कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कयलनि अछि। शुक्र दिन ललितपुर के पाटन स्थित मंगल बाजार में रहल कृष्ण मंदिर के दर्शन कयलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में मंदिर के दर्शन कयलनि अछि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पाटन स्थित मंगल बाजार में रहल कृष्ण मंदिर में पूजा करय वाला सबके भीड़ लागत आयल छै। संगे विभिन्न कृष्ण गाथा के मंचन सेहो कयल जाइ छै। जनकपुर धामक जानकी मंदिर क्षेत्र के फुटपाथ व्यापारी के व्यवस्थापन में विलम्ब भेला से समस्या बढ़त जा रहा है। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के नगर प्रहरी व्यापारी सबके हटा देबाक आ व्यापारी सब फेर से दुकान आ ठेला राखबाक क्रम चल रहा है। एहि क्रम में शुक्र दिन फुटपाथ व्यापारी आ नगर प्रहरी बीच झड़प समेत भेल अछि। खाली कराओल गेल फुटपाथ क्षेत्र में किछु व्यापारी ठेला तथा दुकान राखला बाद नगर प्रहरी ओकरा सबके हटौला लगले झड़प के स्थिति सृजना भेल अछि। नगर प्रहरी ठेला आ सामान नियंत्रण में लेने अछि। झड़प के अवस्था सृजना भेला बाद नेपाल प्रहरी स्थिति नियंत्रण में लेने छल। एहि क्रम में प्रहरी किछु व्यापारी के पकड़ने समेत छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका फुटपाथ में व्यापार कर रोक लगौला पर ओकर सबके व्यवस्थापन होबऽ नहि सकला से सैकड़ों व्यापारी समस्या में पड़ल अछि। फुटपाथ व्यापार से परिवारक जीविका चलबैत आयल ओ सब अधिकतर निम्न वर्ग के रहल अछि। ओ सब फुटपाथ आ छोट व्यापारी सबक उचित व्यवस्थापन के मांग समेत करते आए। अभी दुकान सब नहीं रहते तो हम सब कहाँ जाइए? अभी जानकी चौक छोड़ के हैं सब 12 बीघा में लगावे जाइए हैं? जब प्रसादी फूल माला तो जानकी मंदिर में चढ़ी नहीं और दुकान लगावे 12 बीघा में तो चलता है मुँह में खाए कि ना खबे कत से हम सब नहीं खबे तो हम सब जब चोरी करे चलबे जानकी चौक से जानकी मंदिर में फुटपाथ में आए से नहीं हमारे सबके बाबे बेचने हैं, हमारे सबके पप्पा बेचने, हम सब बेचे चाहिए। हमारे सबके बाल बच्चा कथी खैते हैं? बाल बच्चा बड़ा किराया पड़े, कमाई खाई और कुछ नहीं है। फुटपाथ पर दुकान हो शटर में सकब हम सब गरीब आदमी है, सब दिन लगवे आइए से नहीं लगे। जानकी माई तो विधवा नहीं है, जानकी माई के सिंदूर बिंदी तो चढ़बे करते, प्रसादी चढ़बे करते, ओते चीज तो चढ़बे करते। आइ कहीं नहीं रहा तो कत हम सब हमारा सबके व्यवस्था देते ना। नगर पालिका वाला सब आके हमारे सब ठेला लगेले, वही में चले सेनूर प्रसादी बद्धी
ई सब मतलब पूजे के सामान सब छलै तो हम सब बेचबे नहीं तो कथी खेबे। हमार सबके पूरा उल्टा दिलक, मारबो कैलक, पिटबो कैलक, हाथ गोड़ सब फुला देने, ई सब दै छै, फुलाइयो देने है, बोबरा सब उखाड़ देने कनी कनी, आ 2-4 डंटा देलक गायरों पर, और सब चित्रों सब पर मारने हैं। नगर पालिका के जिन सहज निर्णय आयल छलै जे फुटपाथ खाली होबऽ के चाही, निश्चित सी बात छै जे एतऽ व्यापारी सब अहाँके पशु मधु वातावरण में स्वीकार केलकै और कतहु प्रतिकार नहीं केलकै, ओकरा सम्मानजनक अवस्था में फुटपाथ खाली केलकै, मगर खाली केला के साथ साथ ओकर व्यवस्थापन ओतबे उचित छलै, मगर व्यवस्थापन नहीं कऽ के आइ जे दमनकारी नीति लेलकै नगर पालिका ओ एकटा निंदनीय छै। व्यापारी सब जानकी मंदिर में आबय वाला दर्शनार्थी के लिए आवश्यक पूजा सामग्री सब फूल माला सिंदूर अबीर चूड़ा मिठाई लगायत के दुकान के व्यवस्थापन मंदिर समीप कयल जेबाक सेहो मांग करैत आबि रहल छै। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रदीप गिरी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर बनल छै। करीब 1 महीना से ललितपुर के नखू स्थित मेडिसिटी अस्पताल में इलाजरत गिरी के आईसीयू में रह के इलाज भ रहल छै। बृहस्पति दिन से हुनका नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर NIV में राखल गेल छै। नेतागिरी कैंसर रोग से पीड़ित छथि। नेतागिरी के कैंसर के अंतिम चरण में रहल चिकित्सक सब जनौलक अछि। भारत के मुंबई में गर्दन के कैंसर के इलाज करा कर नेपाल घुरल हुनक स्वास्थ्य में समस्या भेला बाद साउन के दोसर सप्ताह मेडिसिटी में भर्ना कयल गेल छै। गिरी नेपाली कांग्रेस के बौद्धिक नेता के रूप में चिन्हल जाइ छथि। नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ नागरिकता के विषय के लऽ मधेश केंद्रित दल सब नेकपा एमाले ऊपर झूठ आरोप सब लगबैत आबि रहल दावी कयलनि अछि। धनुषा के महेंद्रनगर में शुक्र दिन क्षेत्र नंबर 4 पार्टी कार्यालय कयने सभा में एमाले सचिव महासेठ एना बतौलनि अछि। ओ ओली नेतृत्व के सरकारक समय जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देबाक परिपत्र सीडीओ सबके केला बाद मधेश केंद्रित दल सब अदालत में मुद्दा दायर करऽ लगोने आरोप लगौलनि। सीडीओ सबके कयने परिपत्र अनुसार नागरिकता देल गेला पर एमाले एकर जस पाबि कऽ मजबूत हेबाक देख कऽ वकील सब मार्फत मुद्दा चलबाक निर्णय बदर करबौने हुनक आरोप अछि। सरकार में नहीं चले तो विरोध करके कि यदि केपी ओली के सरकार एहि देश में जो नागरिक शासन वंचित है तकरा नागरिकता दऽ देतै तो और केपी ओली और कदगची के पैमाने मजबूत बढ़तै। एहि दुआरे वो अपने कार्यकर्ता मार्फत वकील सब मार्फत सरकार पर केपी ओली पर और केपी ओली के नेतृत्व में बना के सरकार एक डिसीजन ले रहे ते निर्णय के विरुद्ध में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा कर नागरिकता को देते और आए नकली आंसू बहाकर नकली बात बाज कर कह रहा है कि नेकपा एमाले एना केलक ओना केलक कोनो सच्चाई नहीं है। यदि नेकपा एमाले मधेश विरोधी पार्टी रहते तो वो उपेंद्र यादव सब नेकपा एमाले के सरकार में शामिल केला गेले। यदि नेकपा एमाले मधेश विरोधी पार्टी छलै तो नेकपा एमाले में मान ठाकुर जपना के मधेश के भगवान कहै छै नेकपा एमाले के सरकार में केला गेले। मधेश केंद्रित दल सब सरकार में रहैत काल नागरिकता के विषय नहीं उठेबाक आ सरकार से हटला पर मात्र नागरिकता के मुद्दा उठबैत आयल समेत सचिव महासेठ आरोप लगौलनि। सरकार में जाइ छी तो कोनो मुद्दा नहीं उठबै छी, सरकार से बाहर आबै छी खास कर चुनाव के टाइम में ता सब नागरिकता के मुद्दा उठबै छी। आई 4 साल तक छोड़ी यहाँ से पता छोड़ी 4 साल नेपाली कांग्रेस कहीं से यहाँ मुद्दा उठेली और आई जब नेकपा एमाले मधेश में एक परिवर्तन लेके मधेसी जनता के मन में एक परिवर्तन लेके और आई मधेसी जनता के मन में पड़ गए। यदि मधेश के विकास होते मधेश का अधिकार मिलते तो खुद दिए वाला नेकपा होते दोसर। महासेठ आसन्न प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में नेकपा एमाले बहुमत आनबाक सेहो दावी कयलनि। मधेश प्रदेश में एमाले बहुमत आनि कऽ सरकार निर्माण करबाक सेहो हुनक दावी अछि। संघीय चुनाव में और प्रदेश के चुनाव में जो पूर्व स्थापना चले
हम सब समूह को चुनाव में बहुमत लाकर एक प्रदेश के मात्र नहीं एक देश में बहुमत के सरकार बनवाई और एक प्रदेश में लिख कर रखू नेकपा एमाले प्रदेश सरकार से बनवाई से प्रतिबद्धता जाहिर करें। सचिव महासेठ नेकपा एमाले मधेश विरोधी नहीं रहल सेहो बेर बेर दोहरौलनि। ओली नेतृत्व के सरकारक समय में मधेश में बहुत विकास निर्माण काज भेल समेत हुनक दावी छल। सभा में एमाले के नेत्री जूली महतो, महेंद्र यादव, शिवशंकर शाह हीरा लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सहभागी भेल छल। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद में फिर्ता भेजल गेल नागरिकता विधेयक के विषय में कानूनविद सब संग परामर्श कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के बैठक में फिर्ता भेजल गेल नागरिकता विधेयक के विषय में बृहस्पति दिन संसद में परामर्श चल रहल समय राष्ट्रपति शीतल निवास में संविधानविद, कानूनविद आ संबंधित सरोकार वाला पक्ष सबके बजा कऽ परामर्श कयने छलथि। परामर्श में संविधानविद डॉक्टर सुरेंद्र भण्डारी, संविधानविद डॉक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद डॉक्टर विपिन अधिकारी, अधिकार कर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ आ ध्रुवहरि अधिकारी लगायत के उपस्थिति छल। परामर्श में सहभागी सब नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर राष्ट्रपति देने संदेश के सरकार आ संसद गंभीर रूप में नहीं लेने टिप्पणी केने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघक परामर्श के क्रम में ओ सब राष्ट्रपति संवैधानिक दायरा अनुसार देने सुझाव सब मनन नहीं कऽ हठात आ संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार आगा बढ़ल बतौलन। विज्ञ सब देने सुझाव बाद राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता के समस्या लंबा समय से रहल आ के ठीक कयल जयबाक मुदा राष्ट्र आ राष्ट्रीयता के केंद्र में राखल जयबाक बतौलन। अपना संवैधानिक क्षेत्राधिकार भीतर रहि कऽ सुझाव देने कहैत ओ देने सुझाव सब ऊपर भ्रम फैलेबाक प्रयास भेल ऊपर राग केलनि। प्रतिनिधि सभा से बृहस्पति दिन नागरिकता विधेयक फेर से बहुमत से पारित भेल छै। बृहस्पति दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक में निर्णयार्थ पेश कयल गेल ई प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल छै। जाहि अनुसार प्रस्ताव के पक्ष में 135 मत, विपक्ष में 60 मत पड़ल छल। सभा में तत्काल कायम रहल सदस्य संख्या 195 रहल आ प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत रहला से ई प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा घोषणा कयने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमिटी बैठक बिना निष्कर्ष समाप्त भेल छै। शुक्र दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल बैठक पदाधिकारी निष्कर्ष लगेबाक कहला पर बैठक बिना निष्कर्ष समाप्त भेल छै। पार्टी पदाधिकारी के निष्कर्ष लगावा नहीं सकल छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करते पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा पदाधिकारी के बारे में लगभग निष्कर्ष लगलो पर निर्णय होवा नहीं सकल बतौलन। ओ अगला निर्वाचनक विषय में बैठक में विस्तृत परामर्श भेल सेहो बतौलन। ओ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालक कार्यव्यस्तता के कारण पदाधिकारी के निष्कर्ष लगा नहीं सकल बतौलन। माओवादी केंद्र के बैठक किछु दिन पहले पदाधिकारी निष्कर्ष लगाओल जेबा कहैत निरंतर बैस रहल अछि। यद्यपि पदाधिकारी के निष्कर्ष विविध कारणवश नहीं लाग सकल छै। हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बस्यो। हामीले पदाधिकारीको विषयमा र कार्यक्रमको विषयमा विस्तृत छलफल गऱ्यौँ, गम्भीर रूपले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले यो मूर्त रूपले त ठुङ्गाएको छैन। भोलि 1 बजे फेरि बस्ने गरी ठुङ्गाउने भन्ने छ, तर छलफलका विषयहरू कुनै पनि बाँकी रहेन। अहिले पदाधिकारीको विषय पनि करिब करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो थाई कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। पार्टी स्थायी कमिटी के दोसर बैठक शनि दिन 1 बजे के लेल बजल छै। नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक स्थायित्व के लेल सब राजनीतिक दल सबक भूमिका रहल जबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित योंग कम्युनिस्ट लीग के दोसर राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल राष्ट्र के राजनीतिक स्थायित्व देव सब दल सब अपन अपन पूर्वाग्रह त्यागल जबाक बतौलन। ओ सुशासन स्थापना आ देशक विकासक लेल सेहो सब दलक सामूहिक भूमिकाक आवश्यकता रहल बतौलन। अध्यक्ष दाहाल कोन विचार आ नेतृत्व से राष्ट्र एकताबद्ध भ सकबाक विषय में मनन कयल जबाक समय आयल बतौलन। विकास, निर्माण र सुशासन एक मात्र सूत्र बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ यो कुनै घमण्डको कुरा होइन। जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमान कायम गरेर
एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बीचमा स्थापित नगरिकन उद्देश्यक राजनीतिक परिवर्तन सब में पार्टी के युवा संगठन यंग कम्युनिस्ट लीग के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते आयल कहत प्रशंसा सेहो केने छलथि। नेकपा एमाले के सचिव योगेश कुमार भट्टराय अपन पार्टी अगिला प्रदेश सभा निर्वाचन में बहुमत आनबाक उद्देश्य लऽ कऽ तैयारी कऽ रहल बतौलनि अछि। पार्टी के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख समेत रहल सचिव भट्टराय संघ आ प्रदेश दुनू में बहुमत आनि कऽ सरकार बनेबाक उद्देश्य लऽ कऽ पार्टी अगिला निर्वाचन के तैयारी कऽ रहल बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के ओ अगिला निर्वाचन के लेल अपन पार्टी जनता के आकांक्षा अनुरूप घोषणा पत्र निर्माण करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। एहि के लेल पार्टी के सब विभाग सब विज्ञ सब संग परामर्श कऽ कऽ ई घोषणा पत्र के मस्यौदा तैयार करबाक योजना रहल काज भऽ रहल सेहो सचिव भट्टराय जानकारी देलनि। ओ पार्टी तैयार करबाक चुनावी घोषणा पत्र देश में विद्यमान आजू के चुनौती सबके सामना कर सकबाक जनपक्षीय आ नेपालक राष्ट्रिय हित के संबोधन कर सकबाक किसिम के हेबाक सेहो बतौलनि। एउटा सरकार सञ्चालन गरिसकेको अनुभव छ र आउने दिनमा पनि नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर प्रदेश र सङ्घको सरकार सञ्चालन गर्ने त्यो आकांक्षाका साथ हामी चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो घोषणापत्र बढी व्यावहारिक बढी उपयोगी गर्न सकिने अनावश्यक पपुलारिटीको हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको हिसाबले भोलि गर्न सकिने मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै व्यावहारिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै र विश्वव्यापी हाम्रो कमिटमेन्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने घोषणापत्र हामी बनाउनेछौँ। त्यसमा आजदेखि हामीले यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग र हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी महासङ्घको तर्फबाट छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ। एमाले पार्टी के सब विभाग के यह भादो 15 गते भीतर चुनावी घोषणा पत्र के लिए मस्यौदा तैयार कऽ कऽ पार्टी में बुझावा निर्देशन समेत देने छै। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा काठमांडू के गंदगी उठाव नहीं सकनाय लाजक बात रहल बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कमरेड को जनै पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में महामंत्री शर्मा 3 तहक सरकार भेल पर काठमांडू के गंदगी उठाव नहीं सकनाय लाजक बात भेल बतौलनि। ओ एहन लज्जित अवस्था के अंत्य कयल जेबाक बतौलनि। ओ गंदगी समस्या के दीर्घकालीन समाधानक लेल सब राजनीतिक दल सब साझा तरीका से चलल जेबाक सेहो बतौलनि। महामंत्री शर्मा काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह के साथ देल जेबाक आ बंचड़े डाँडा के नागरिक सभक मांग के सेहो राज्य द्वारा संबोधन कयल जेबाक बतौलनि। शासनहरू बदलिन्छन्, राज संस्थाबाट हामी गणतन्त्रमा पुग्छौँ, यो दलको शासनबाट त्यो दलको शासनमा पुग्छौँ, दलहरूबाट फेरि स्वतन्त्रमा पनि पुग्छौँ। स्वतन्त्रहरू कहीँ जिम्मेवारीमा कहीँ दलहरू जिम्मेवारीमा 3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बिहान र साँझको गरेर 2 खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो। यो तस्बिर यहाँ सडकमा मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि त आफ्नै गाउँमा छ, नाक छोप्दै हिँड्दै गर्दा ठिकै होला। जापानबाट पत्रकार मनिषा चम्लागाईले ट्विट गरेको मैले हेरेको थिएँ। उहाँले ट्विट गर्दै गर्दा जापानको मिडियामा यहाँको फोहोरको अघिल्तिरबाट मानिसहरू नाक छोपेर हिँड्दै गरेको चित्र गइरहेको थियो। त्यसैले आज यो साहित्यिक कार्यक्रमको बीचमा पनि बोल्दै गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ अपिल गर्नै पर्छ, भन्नै पर्छ कि बिहान 1 छाकको साँझ 1 छाकको गरेर 2 छाकको सम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा ओ समस्या समाधानक लेल संघ प्रदेश स्थानीय तह सब जिम्मेवार बनल जेबाक बतौने छलथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अस्पताल सभक अनुभव कार्य क्षेत्र आ सेवा विस्तार के ध्यान दऽ कऽ स्वास्थ्य क्षेत्रक जनशक्ति विकासक लेल अल्पकालीन आ दीर्घकालीन योजना सब बनेबा काज में विशेष ध्यान देवा सरकार के आग्रह कयलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी स्वास्थ्य सेवा के विशिष्ट आवश्यकता के पहचान कऽ कऽ वही अनुरूप के जनशक्ति तैयार कऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक अस्पताल सभक अनुभव उपयोगी भ सकबाक सेहो बतौलनि। काठमांडू के थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल के 63वां वार्षिक उत्सव के अवसर में शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित समारोह में वो अस्पतालक सेवा के और प्रभावकारी आ गुणस्तरीय बनबैत लऽ जेबा काज में और सफलता मिलबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सुधार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न
थप सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विषम परिस्थितिमा समेत कर्तव्यनिष्ठ भई निरन्तर रूपमा बिरामीको सेवामा समर्पित अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री हीरा चंद्र केसी आम जनता के सेवा हेतु ई अस्पतालक सेवा सब जिला आ प्रदेश सब में विस्तार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। सम्पूर्ण प्रसूति गृह मात्र नभएर 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा यो सेवा पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले त्यो प्रकारको भूमिका खेलेको कुरा म यहाँहरूलाई र योजनाका साथ अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँ सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य क्षेत्र आफैमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो। यो मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले यसका हरेक क्षेत्रहरू, यसका रोगहरू, प्रत्येक रोगहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। प्रत्येक समस्याहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। राज्य मंत्री केसी स्वास्थ्य सेवा के सर्वसुलभ आ गुणस्तरीय बनाव सरकार प्रयासरत रहल सेहो बतौने छलथि। चितवनक इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नंबर 4 कुडिनटार में शुक्र दिन ट्रक में मोटरसाइकिल ठक्कर देला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होवाला में मोटरसाइकिल चालक दैलेख के ल्याती बिंद्रा साइनी नगरपालिका वडा नंबर 6 के 25 वर्षक सरोज रोकाया आ पाछा सवार काठमांडू के 32 वर्षक सरोज माझी रहल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल ओकरा सबके इलाज क्रम में नया मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल छै। काठमांडू से नारायणघाट दिस जा रहल ना 6 ख 5913 नंबर के ट्रक में भिनसर वही दिश से आबि रहल 88 प 5301 नंबर के मोटरसाइकिल पछाड़ी से ठक्कर देने छल। ट्रक सहित चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन नियंत्रण में लेने छै। पिछला 24 घंटा में 623 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। 4945 टा नमूना परीक्षण केला पर 623 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना शुक्र दिन 487 गोटे कोरोना से संक्रमण मुक्त भेल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अखन देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 5224 रहल छै। नेपाल प्रहरी स्रोत नहीं खुजल 69 लाख रकम सहित 3 गोटे के पकड़ने छे। काठमांडू उपत्यका के अनुसंधान कार्यालय मीन भवन के टोली स्रोत नहीं खुजल रकम सहित काठमांडू मनमैजू के 45 वर्षक माधव श्रेष्ठ, 12 घर भक काठमांडू कुलेश्वर रहवाला 33 वर्ष के सुनील कुमार शाह आ धनुषा जनकपुर घर भक काठमांडू के टेकू रहवाला 33 वर्ष के अंकित गोयनका के पकड़ कर बृहस्पति दिन सार्वजनिक केने अछि। गैर कानूनी रूप में हुंडी मार्फत वित्तीय कारोबार करैत आयल ओकरा सबके काठमांडू के घंटाघर क्षेत्र से पकड़ल गेल छै। काठमांडू के महानगरपालिका 28 घंटाघर स्थित जामे मार्केट भवन में शटर भाड़ा में लक श्रेष्ठ संचालन केने संजोग टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रणाली में नुका कर राखने रकम आ हुंडी के भुगतानी कर आयल अंकित गोयनका के कर्मचारी शाह आ गोयनका के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी गोयनका कलंकी में संचालन केने आनी इंटरनेशनल के कार्यालय से और 9 लाख बरामद केने अछि। तहिना फास्ट ट्रैक इंटरनेशनल प्रणाली नाम में काटने सानीमा बैंक के 15 लाख बराबर के चेक सेहो प्रहरी बरामद केने छै। पकड़ायल तीनों गोटे के आवश्यक अनुसंधान के लेल आ कार्रवाई के लेल राजस्व अनुसंधान विभाग हरिहर भवन पठाओल गेल छै। अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर 100% हकप्रद शेयर निष्कासन कर लागल छै। शुक्र दिन हाइड्रो पावर के 4वीं वार्षिक साधारण सभा मार्फत पास क 100% हकप्रद शेयर निष्कासन कर लागल छै। शुक्र दिन काठमांडू में भेल वार्षिक साधारण सभा कंपनी के 100% हकप्रद निष्कासन करबाक प्रस्ताव पास केने अछि। वार्षिक साधारण सभा में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कंपनी के समग्र वित्तीय विश्लेषण के उपसमिति से विस्तृत अध्ययन क प्राप्त प्रतिवेदन के आधार में हकप्रद शेयर के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लेल विशेष प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। वाटरहेड प्राप्त हुने र यसबाट करिब 20 मेगावाटको अर्को जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएकोले सो आयोजनाको समेत सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी परामर्शदाता कंपनी एनईए इंजीनियरिंग कंपनीबाट विस्तृत अध्ययन कार्य समेत सम्पन्न भइसकेकोले ईपीसी मोडलमा 4.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न
गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भइसकेकोले ओ रोल्वालिङ खोलाके पानीसँ 7 किलोमिटर लम्बा सुरुङ मार्फत लामाबगड स्थित तामाकोसी नदी से निर्मित जलाशय में मिलाकर और 200 गीगावाट का जम्मा 300 गीगावाट घंटा विद्युत उत्पादन के विस्तृत अध्ययन करबाक बतौलन। ओ ई आयोजना 4.5 वर्ष में निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य रहल सेहो बतौलन। अखन कंपनी के चुक्ता पूंजी 10 अरब 29 करोड़ रुपया है। हकप्रद निष्कासन पश्चात चुक्ता पूंजी 20 अरब 58 करोड़ रुपया पहुँचत। अखन अपर तामाकोसी के शेयर मूल्य 500 से कम रहा है। तामाकोसी के 10 करोड़ 59 लाख किता शेयर नेप्से में सूचीकृत भ चुकल है। शुक्र दिन सेहो नेपाली बजार में सोन चांदी के मोल घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार छापावाल सोन प्रति तोला 95,500 रुपया आ तेजाबी सोन प्रति तोला 95,000 में कारोबार भेल है। ई मोल पिछला दिन के तुलना में प्रति तोला 400 रुपया से घटल है। बृहस्पति दिन सोन के मोल प्रति तोला 300 रुपया से घटल छल। बृहस्पति दिन छापावाल सोन प्रति तोला 95,900 रुपया, तेजाबी सोन प्रति तोला 95,400 रुपया में कारोबार भेल छल। तहिना शुक्र दिन चांदी के मोल सेहो घटल है। चांदी के मोल प्रति तोला 1185 रुपया में कारोबार भेल है। बृहस्पति दिन चांदी के प्रति तोला 1195 रुपया में कारोबार भेल छल। बृहस्पति दिन के तुलना में चांदी प्रति तोला 10 रुपया से घटल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति अंश 1754 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भेल है। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। शुक्र दिन कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के पूजा अर्चना कयल जा रहल। मधेशक जिला में शनि दिन मेला। जनकपुर धामक फुटपाथ व्यापारी के व्यवस्थापन में विलम्ब भेला से समस्या बढ़ल। शुक्र दिन नगर प्रहरी आ व्यापारी बीच झड़प। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रदीप गिरी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर। नागरिकता के मुद्दा में मधेशकृत दल सब एमाले पर झूठ आरोप लगौने सचिव महासेठक कथन। ओली सरकारक निर्णय विरुद्ध मुद्दा चलबौने दावी। आ माओवादी की स्थायी कमेटी बैठक निष्कर्ष विहीन, पदाधिकारी चयन में विलम्ब। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।